students, welcome to the channel WB Free Math Solution. My name is Neha Giri. WB क्लास 10th का चैप्टर 6 हम कंटिन्यू कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1. Now I have taken here exercise 6.2 and we will start today exercise 6.2. Okay, this is an important formula and all questions are based on this formula. So फॉर्मूला वही है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, बट जो क्वेश्चंस है वो थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, वर्डी क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है और उसे हमें सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में. तो इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला एकदम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जैसा ही है, दैट इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100, वेयर P क्या है? P इज द पॉपुलेशन एंड R इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट, कितना रेट से इंक्रीजमेंट हो रहा है, एंड N इज द टाइम, कितने टाइम में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा. मतलब कि आज पॉपुलेशन अगर 100 था और 10% के से बढ़ रहा है, वो 10% के रेट पे, तो वो 110 कब हो जाएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग. तो इस तरह ये है फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला है, हमें बनाना उसी तरीके से है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम का क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो गया है. चलो और प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें और भी क्लियर आउट हो जाएगा. और वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात और रिमाइंड कराना चाहूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल को आप लगातार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि पलहमपुर ग्राम के वर्तमान जनसंख्या 1000 है. यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि 3% हो, 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाए ज्ञात करें. ओके, मतलब कि गांव की जनसंख्या वर्तमान कितनी है, 10,000 है, और उस पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल वो 3% बढ़ जा रहा है. तो 2 वर्ष बाद यानी कि 2 years लेटर कितना हो जाएगा वो. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किसी राज्य की प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि 2% हो, वर्तमान जनसंख्या इतना हो, तो 3 वर्ष बाद उसका जनसंख्या कितना हो जाएगा. सेम क्वेश्चन है. उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं. अच्छा, थर्ड नंबर में घटने का है, तो 1 और 2 में से थोड़ा सा टफ 2 नंबर लग रहा है, तो मैं 1 ना करके 2 को बताती हूँ, दोनों में से एक ही करेंगे हम. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 8 करोड़, रेट कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2% के इंक्रीमेंट में हर साल बढ़ रहा है, और टाइम 3 साल बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा ये हमें निकालना है. तो बस वही करना है, इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन कि कितना पॉपुलेशन हो गया आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा. ठीक है, ओके, आफ्टर 3 years पॉपुलेशन इंक्रीमेंट वही करेंगे. P की जगह पे 8 करोड़ मल्टीप्लाई 1 प्लस R की जगह पे 2/100 होल टू द पावर n3. ठीक है, अब 8 करोड़ है 70. ठीक है, ये कर लो आप, 2 से ये 50 हो जाएगा. ठीक है, तो 51/50 मल्टीप्लाई 51/50 मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्यूब है. ठीक है, अब हमें काट छाट करना है. काट छाट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0. ओके, अब देखो 5 से इनको काटेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. आपको कैलकुलेशन खुद ही कर लेना, आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 84896640. ठीक है, फिर 5 से इसको कट करना है. चलो मैं कट करके दिखा देती हूँ. 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5, 3 बचा, 5 6 30. ठीक है, ये 0 खत्म और उसके बाद 3 0 बचा, तो 3 0 लगा देंगे. फिर ये 5 से ये भी काटेंगे, फिर इस 5 से ये भी काटेंगे. चलो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 5 2 10, और ये 00 3200. फिर 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 4 20, 640. अब इस 640 में तीनों से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया जाएगा. ठीक है, 84896640 इतना पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 3 years. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.
ओके अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो इंक्रीमेंट पे नहीं है, डिक्रीमेंट पे है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला को और मॉडिफाई करके लिख दिया है आप लोग के लिए कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मूला यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, जब इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड उसी पे बेस्ड है। क्या है, अपने मोहल्ले के एक लेथ कारखाने की मशीन का मूल्य मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे तो उस मशीन का वर्तमान मूल्य अगर इतना रुपया हो तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा ज्ञात करें। मतलब कि 10% के रूप में वो घटता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट ना होकर के डिक्रीज हो रहा है उसका प्राइस। तो चलो ये कैसे बनेगा, सेम यही फॉर्मूला पुट कर देना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके तो हमारे पास क्या क्या है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन इतना है, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, मतलब घटता हुआ रेट है वो 10% है, और टाइम कितना है 3 साल, मतलब कि 3 इयर्स लेटर उसका प्राइस कितना हो जाएगा जब वो 10% घटता जा रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे, बस सेम वही करना है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स, लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स। ओके कितना हो जाएगा, ये है 8250 है ना, 1 लाख 1 प्लस आर की जगह पे कितना 10/100 होल टू द पावर n की जगह पे 3, ठीक है, और सॉरी प्लस ना होकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि इंक्रीज नहीं होता है, डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है। तो 1 लाख और ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 10 माइनस 1 9/10 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये 1 लाख जो है इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 3 टाइम्स लिख देंगे इसको, ठीक है। 10 10 10 0 0 0 3 0 कट गया, यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो भी बचा है उससे हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 इंटू 9 कितना होता है, 9 का क्यूब कर लो, हाँ 729, तो ये हो जाएगा कितना 729 और 00 मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगी इतना रुपीज हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। ओके ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। ओके अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% की वृद्धि हो गई, मतलब कि एडमिशन 5% बढ़ गया। किसी जिले में वर्तमान वर्ष अगर 3528 न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हो तो 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने प्रवेश लिए थे, इसे हमें पता करना है। 2 वर्ष पहले उन्होंने कितने स्टूडेंट आए थे ये हमें पता करना है, और उनकी वृद्धि कितनी हुई है 5% के रेट पे, और इतना स्टूडेंट ने ये 3528 छात्र प्रवेश ले चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीमेंट के बाद का दिया हुआ है, ये इंक्रीमेंट का बाद का दिया हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया ये हमें निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था ये हमें नहीं पता है, तो हम इसे मान लेंगे, ठीक है, कि लास्ट 2 इयर्स बिफोर 2 इयर्स लिखेंगे, बिफोर 2 इयर्स लेट बिफोर 2 इयर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, x थे, ठीक है, इतने थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बढ़े हैं 5% के रेट पे, एंड रेट कितना था, एंड रेट कितना है अभी 5%, ठीक है। अभी स्टूडेंट बढ़ के कितने हो गए, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 3528 है। तो कितने इंक्रीमेंट होने के बाद, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद इतने हैं, तो पहले स्टूडेंट कितने थे ये x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कर देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, x इंटू 1 प्लस r/100, r की जगह पे 5/100 होल टू द पावर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स था ना, कितना था टाइम 2 इयर्स, बिफोर 2 इयर्स था। ओके तो टाइम n इज इक्वल टू क्या है 2 इयर्स है, स्क्वायर इज इक्वल टू कितने अब हो गए हैं इतने, मतलब कि इंक्रीमेंट के बाद इतने हो गए हैं, तो हमें कितने स्टूडेंट थे ये हमें x निकालना है।
लेट बिफोर 2 years नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स थे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, ये है कितना 5, 5 से 100 को कट कर देंगे कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3528। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3528 ये उधर चला जाएगा, तो 20/21 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देती हूँ 20/21। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, कट करना है और आंसर लाना है। ओके, अब इसको कट करेंगे तो ये 21 से ये 168 टाइम्स में कट जाएगा 168। ठीक है, अब ये 21 से 168 कटता है कि नहीं ये देखेंगे। 21 से 28 और हाँ 28 है ना, 21 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और हाँ तो ये हो जाएगा 168 कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो ये 8 टाइम्स में ये भी कट गया। अब 20 × 8 करना है, तो 20 × 20 कितना होता है 400, 400 × 8 3200। ठीक है, 3200 कितना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे बिफोर 2 years। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर 2 years कितने थे 3200 इतने थे। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, पुरुलिया जिले के पथ सतर्कता अभियान में बहुत पथ दुर्घटना हुई थी, 10% की कमी हुई है। सॉरी, यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8748 पथ दुर्घटना हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व उसकी दुर्घटना कितनी हुई थी ज्ञात करें। मतलब कि एक्सीडेंट जो हुआ था रोड में, रोड का एक्सीडेंट, वो 10% की कमी आई है। ठीक है, तो ये रेट हो गया। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में इतना दुर्घटना हुई है, मतलब कि कितना दुर्घटना हुई है प्रेजेंट दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद जो देता है वो हमारे पास है इतना, अभी प्रेजेंट में इतना है। तो 3 वर्ष पहले कितनी दुर्घटना हुई थी ये हमें बताना है। तो टाइम भी है 3 years, और जब भी कमी की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बस सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस कर देंगे और आंसर लाएंगे। तो चलो, और कितने थे मतलब कि 3 वर्ष पर दुर्घटना हुई थी उन्हें ज्ञात कर। 3 वर्ष पहले कितनी दुर्घटना हुई थी ये हमें ज्ञात करना है, तो उसे हम मान लेंगे x, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में था। ओके, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट 3 years बिफोर कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ओके, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट प्रेजेंट ईयर में कितना हुआ है, इतना हुआ है। लेकिन ये जो है नंबर ऑफ स्ट्रीट एक्सीडेंट डिक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, मतलब कि डिक्रीज हुआ है एवरी ईयर में। ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये पता कर लेंगे कि 3 years पहले कितना था। प्रेजेंट ईयर हमारे पास है तो सेम वही फॉर्मूला होगा P × 1 + R/100। P की जगह पे ये क्या है, पॉपुलेशन एक्सीडेंट 3 years बिफोर है, तो x इसको मान लेंगे, x × 1 + R। R कितना है 10, और सॉरी प्लस नहीं होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सीडेंट का रेट हमें डिक्रीज हो रहा है, पहले ज्यादा होता था अब कम हो गया है, 10% कम हो गया है। तो और कितने ईयर 3 years पहले की बात हो रही, तो पावर में 3 इज इक्वल टू प्रेजेंट ईयर में जो हो चुका है, मतलब कि डिक्रीज होने के बाद अभी कितना है, इतना है एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब प्रेजेंट ईयर में इतना एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसे हम इज इक्वल टू की बात लिखेंगे। ओके, बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 10 - 9, 9/10 का होल क्यूब 8748। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8748 बाई 10 बाई उलट जाएगा 10/9 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। 8748 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, मतलब कि एक्सीडेंट बिफोर 3 years कितना होता था 12,000, और डिक्रीज होते होते अब ये 8,000 पे आ गया है। होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट बिफोर 3 years इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने 1 to 5 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.2 का, और नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो हम फर्दर करेंगे।
तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोग को परफेक्ट बना सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट ट्यूशन आप घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।